Hello, friends. Good morning. This is Dr. Riddhi Majetia. I talk a lot about health, fitness, nutrition, and dental education because that's my forte. But after the lifestyle things and sort of the issues that I've faced in my past life, I want to talk a lot of about how it has affected my personal growth, my personal life, my mental health, and how what all I have done to come across it and what is working for me right now. I am on the journey to self accomplishment or self love, self care, self respect, and I am trying to portray or show what has worked for me and what is working for me. My colors are even not correct. Yeah. ठीक है. सो या बैक टू द टॉपिक. सो आज मैं सोच रही थी एक चीज़ के बारे में बताने का, बात करने का, दैट इज सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड अनदर थिंग, हाउ नॉट टू गिव योर रिमोट कंट्रोल इन समबडी एल्सेस हैंड. वो होता है ना, हम सोचते कि कई बार लोग हमको हर्ट करके चले जाते हैं और हम वैसे इंसान हैं जिसको पता ही नहीं है उस टाइम पे क्या आंसर करना. कोई भी टॉन्टिंग करके कुछ भी बोल के चला जाता है और फिर हमको लगता है मुझे ये बोलना चाहिए था. उस मोमेंट पे नहीं पता चलता, बट आफ्टर दैट आपको इतना कड़क रिप्लाई याद आता है, आई विश मैंने ये बोला होता. ये मेरे साथ बहुत हुआ है और ये सबके साथ होता है. वी आर नॉट जस्ट द वन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, सो डोंट वरी, एंड उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही मिलेगा. हम ही ढूंढ पाएंगे बिकॉज हम वी आर द वन जिसको प्रॉब्लम है. सो व्हाट हैपन्स नो, पहले तो ये होता क्यों है, हम लोगों के लिए डोमेट बनते क्यों है कि हाँ भाई आओ, पायदान है, हम पे साफ़ करके निकल लो. हम लोगों के लिए वो डस्टबिन बनते क्यों है कि हाँ आओ, हम पे अपने थॉट्स डालो. हम वो वाइब देते हैं. पहले तो हम उनको वो फील देते हैं, वो एनर्जी ट्रांसडेंट करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं कि हाँ हम डर रहे हैं. आप उनको पता ही चल जाता है उनको देख के कि हाँ इसको कुछ भी बोलेंगे तो ये तो नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगी. 2-4 बार किसी पे मिलते हैं तो उनको पता लग जाता है कि हमारी औकात, हमारी वैल्यू क्या है और हमको कैसे जज करना है. तो इट डिफाइंस बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजरली. हमारा सेल्फ एस्टीम, हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ इज द, एंड इट्स द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट कम्स वेरी मच लेटर. वी डोंट हैव टू लाइक चेंज आवर पर्सनैलिटी और द वे हु विल लिव. इट इज़ वॉट इट इज़ एंड दिस इज़ वॉट वी आर, एंड वाई वुड वी चेंज. हाँ, हम अपना पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक चेंज करना चाहते हैं, दैन वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, बट दैट कम्स लेटर. अगर अभी हम को लोग परेशान कर रहे हैं तो इट डजेंट हैज़ टू डू विद लाइक आई विल चेंज माई पर्सनैलिटी. नो, यू वोंट, यू डोंट नीड टू. You are who you are, and it makes you unique, so yeah, be your own self. ठीक है, बट पहले तो ये होता क्यों है, तो उसका रीज़न है, उसके ये सिम्टम्स, उसके मतलब बैक स्टोरी बहुत अलग है उसकी, बट उसके रीजंस बेसिकली हम एज अ सिम्टम्स पोर्ट्रे करें तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ केयर की कमी है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे इश्यूज़ पे या कुछ छोटी छोटी सिचुएशंस पे हम अफेक्ट हो जाते हैं. एग्ज़ाम प्रेशर, जैसे हमारी कैटेगरी के लोग को एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा. हमारी कैटेगरी के लोगों को लोग क्या सोचेंगे उसका फियर ज़्यादा रहेगा. हमारी कैटेगरी के लोगों को दूसरों की और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करना अच्छा लगता है, अपनी खुशियाँ और अपने गम के लिए. कोई किसी को बुरा लगता है, किसी को गुस्सा आता है, तो हमको अपने आप पे जज करने का और क्वेश्चन मार्क करने का एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट मिलता है कि मैंने क्या किया, क्यों किया. अपने आप पे डाउट डालते हैं हम लोग. लोगों की खुशी में हमको खुशी मिलती है, लोगों को खुश करके. लोगों को दुख में देख के हमको दुख होता है. वी आर दोज कैटेगरी के लोग. तो ये एक चीज़ है. अनदर थिंग इज़, तो ये स्टार्ट कब हुआ, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द बैक स्टोरी ऑफ इट. तो ये स्टार्ट होता है हमारी अपब्रिंगिंग से. पहले तो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी एक चीज़ को. इट इज़ नॉट माई पर्सनल स्टोरी दैट आई एम टेलिंग. इट इज़ वॉट आई हैव अक्वायर्ड फ्रॉम, अंडरस्टूड फ्रॉम लॉट ऑफ स्टोरी, लिसनिंग लॉट ऑफ स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड फ्रॉम माई लाइफ स्टोरी एज वेल, सम पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मुझे अफेक्ट हुआ तो मुझे पता है. But this is not what is all sort of my story I'm bragging or like I'm telling you. तो ये होता क्यों है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पास्ट ट्रॉमास, चाइल्डहुड traumas like child abuse, sexual abuse, separating parents, like पेरेंट्स के बीच का रिलेशंस अच्छा ना होना, फैमिली वाइब अच्छा ना होना,
या फिर बचपन में यू हैड समवन इन योर लाइफ हु हैज़ ऑलवेज डायरेक्टेड योर लाइफ। लाइक बच्चा होता है तो पेरेंट्स उसको डायरेक्ट करते हैं, बट वो प्यार एक होता है, एक अलग चीज़ होता है। बट यू हैड समवन इन योर फैमिली लाइक फादर फिगर, मदर फिगर, और एनीबडी, मामा, चाचा, बुआ, वॉट एवर, हु हैड लाइक इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप कैसे खाओगे, कैसे सोओगे, कितने बजे उठोगे, क्या करोगे, कैसे बोलोगे, हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू स्लीप, एवरी थिंग वॉज डिटरमाइंड बाई अदर पर्सन। यू वर बेसिकली द रिमोट। तो बचपन में जब द ब्रेन इज़ डेवलपिंग सिंस लाइक 5 years और 10 years ऑफ एज, अलग अलग एक्सपीरियंसेस ब्रेन लेता रहता है। ये 5 साल की उम्र तक बहुत हद तक हो जाता है। तो ब्रेन का एक हैबिट होता है कि हर एक नई चीज़ को वो देखता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, और उसको ब्रेन में वो एक ब्रेन वायर हो जाता है उस हिसाब से। नया है तो ये ऐसा ही है और यही सही है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब हमारे ऊपर कोई इंचार्ज होता है तो आर ब्रेन एक्वायर दैट एंड यू नो सॉर्ट ऑफ सर्च फॉर इंचार्ज, क्योंकि उसने वो इंचार्ज ही पहले उसके ऊपर इंचार्ज रहे, तो वो कभी बॉस बनना चाहता ही नहीं है। उसको चाहिए कि उसको कोई गाइड करे ऑलवेज। तो उसी हिसाब से उसी टाइम से द साइकिल इज गेटिंग रिपीटेड, एंड अभी भी वी सीक फॉर वैलिडेशन। हमारा एट द एज ऑफ बीइंग इन द एज ऑफ अडल्टहुड, हमारा किसी लव रिलेशन या किसी रिलेशनशिप में या किसी फ्रेंडशिप में लोगों को ज़्यादा एनर्जी देना, लोगों पे ज़्यादा रिलाई करना, mostly in love relationship, when we see like sometimes we think that we are investing 100% and we are getting just 20%, and we still seek कि हम क्या गलत करें, what can I improve to get that person in my life back, you know। और वहाँ पे उसको बोलते सेल्फ लव की और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होना। आपको पता है वो बंदा या बंदी आपको भाव नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि वो यू वांट टू सेव दैट रिलेशनशिप एंड योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन देम। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस। नाउ क्यों होता है वो तो चलो हो गया है, और मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहना चाहूँगी इसमें ना पेरेंट्स की, ना आपके रिलेटिव्स की, ना फ्रेंड्स की, किसी की गलती नहीं है। व्हाट आई बिलीव इज इट डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। I read a lot of भगवद गीता एंड आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन डेस्टिनी। मैं भाग्य में बिलीव करती हूँ। ऐसा भाग्य नहीं कि बैठ के खाओ सब आएगा अपने पास, ऐसा नहीं होता। वट डू आई बिलीव इज कर्मा से ही भाग्य बनता है। आर कर्मा, आर हार्ड वर्क डिफाइंस आर डेस्टिनी। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी लाइक दिस। डेस्टिनी गेट्स चेंज विद द कर्मा वी डू। सो आई बिलीव इन कर्मा। सो पास्ट कर्मा होते हैं, तो अगर चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, चाइल्ड लेबर हुआ है, कुछ भी हुआ है आपके साथ, या फिर फैमिली में कोई इश्यूज़ रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, तो रिस्पेक्टफुली उससे निकल जाए। अब उस पर ग्रजेस होल्ड ना करें। अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स यू, और किसी को दोषी ना माने। हमारी डेस्टिनी को, हमारे कर्मा, पास्ट कर्मा को इसका रीजंस मान के फॉरगिव, बिकॉज फॉरगिवनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, एंड forgiveness is not for somebody else's happiness, it's for our own peace of mind. So we should forget and forgive. So forgiveness is something that we need to acquire largely. So yeah, ये तो होगी बात कि होता है ऐसे, but now what we can do to acquire self love। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में या ऐसी फ्रेंडशिप्स में जब आप होते हो तो सबसे पहले चीज़ आती है बी अवेयर अबाउट समथिंग। व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट समथिंग, व्हेन यू डोंट एक्नॉलेज समथिंग, यू कांट चेंज समथिंग। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स। लाइक इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप जहाँ पे द अदर पर्सन इज़ नॉट ब्रिंगिंग द सेम एनर्जी और सेम नीड्स ऑन द टेबल, देन वाई आर यू living in that relationship? Why are you pouring your 100%? See, when the person is ill or when they are not in a condition to show around or like be there, वो समझ आता है। बट आफ्टर अ वाइल अपने आप को सिग्नल्स ब्रेन में मिलते रहते हैं। हम फिर ज़्यादा गिविंग करते हैं। तो एक पॉइंट पे हमें रुकना है और सोचना है कि भाई रुको ज़रा, सब्र करो, अब रुकना है। एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू बी अवेयर दैट आई एम अ गिवर एंड आई कांट बी गिवर फॉर लाइफ। ऐसी रिलेशनशिप्स बनती भी है ना तो वो टिकती नहीं है। उसमें आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, या आपको जो आप लव सीख करते हो अपने पार्टनर से वो नहीं मिलता है लोगों से। तो ऑलवेज बी इन अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप वेयर यू फाइंड योर वर्थ, बिकॉज व्हेन यू लव योर सेल्फ देन ओनली पीपल कैन लव यू। आपने ऐसे, आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे जो आपके पीछे पड़े रहते हैं और आपको इंटरेस्ट नहीं रहता उनसे बात की, क्या बात कर रहे हो यार, कि क्या मैसेज करते रहते हो, क्या बात करते रहते हो। तो शायद हम जब लोगों के पीछे पड़ते हैं ना उनका प्यार पाने के लिए या उनकी रिस्पेक्ट या उनकी फ्रेंडशिप पाने के लिए, तो सेम वो चीज़ उनको भी होती होगी। यही सोच के बस चलना है हमें।
ऐसे रिलेशनशिप्स का, ऐसे प्यार का या ऐसी फ्रेंडशिप का कोई मीनिंग नहीं है जो वन साइडेड है। सबसे पहले सेल्फ लव अक्वायर, सबसे पहले तो अवेयर बनना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फिर ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जो वर्क करती है हमें उनसे डिटैच करने के लिए, और वो डिटैचमेंट होता है सेल्फ लव और सेल्फ केयर से। ऐसा कोई हैबिट, ऐसा कोई आपका लॉन्ग टर्म पेंडिंग काम अक्वायर कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको उनसे डिटैच करने के लिए हेल्प करे। अपने आप को बिज़ी रखिए, थोड़ा बिज़ी इन द सेंस कोई ऐसा काम करो जिसको करके आपको खुशी मिली। आपको ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग करो। मेरे लिए चीज़ें अभी कुछ वर्क नहीं कर रही है तो मैं आई एम गोइंग टू ज्वाइन द जिम, आई एम गोइंग टू ज्वाइन द स्विमिंग। मेरा ऐसा जैसा कुछ इश्यू मुझे लग नहीं रहा है अभी, बट मुझे लगता है कि देर इज़ अ वॉइड। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है अंदर से कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, एक्सेप्ट 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, 9 to 9 वर्क कर रही हूँ, 12 घंटे वर्क करके सो जा रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं हो रहा जिससे मुझे सेल्फ लव फील हो। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, तो मैं स्विमिंग ज्वाइन करने वाली हूँ इन नो टाइम। और अब बोल दिया तो अब करना भी पड़ेगा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। उसका भी मैं रील पोस्ट करूँगी, शॉर्ट्स मैं डालूँगी, सिंस आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम। तो सोशल मीडिया पे लोगों को एक्नॉलेजमेंट देने के बजाय सेल्फ वर्थ ढूंढो। ऐसा कोई काम पकड़ो, ऐसा कोई प्रोकास्टिनेटेड या वर्क ले लो जो आप करो, आपको खुशी दे, छोटा वर्क ही क्यों ना हो, या फिर ऐसी कोई हैबिट, ऐसी कोई हॉबी अक्वायर कर लो एंड वर्क ऑन दैट। बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी देता है ये चीज़ें। एंड देन थर्ड थिंग, दोबारा जब ऐसी साइकिल रिपीट होती है लाइफ में, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स आपके सामने आते हैं, तो एक बार अगर अवेयर हो गए तो दूसरी बार आपका ब्रेन आपको ये हैबिट बना चुका होगा और अवेयर होगा ही। तो दूसरी बार फिर अटैचमेंट बनाने से पहले ही थोड़ा संभल जाइए और दूर रहिए इन चीज़ों से। अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पे, अपने स्लीप पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए। एक हैबिट पहले एक्वायर करिए, फिर हैबिट्स एडप्ट करते जाइए। और हैबिट ट्रैक कैसे करते हैं उसका मैं वीडियो अब नेक्स्ट डालने वाली हूँ, वो इसके कॉन्टिन्यूशन में पार्ट 2 बन के आएगा। बिकॉज हाउ डू आई वर्क दैट गिव्स मी अ सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। तो ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, इट विल हेल्प यू। और इट्स अ टाइम ऑफ योर ग्रोथ, आपको ग्रोथ देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this world would be dimmer without you in it. So you are valued.